नमस्कार, जय जोहार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और आईबीसी 24 परिवार की ओर से आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ भारत के लोगों को होली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। होलिका दहन के बाद आज देश भर में होली की धूम, रंगों से सराबोर होगा पूरा देश। 4 साल मस्ती में झूमेगा पूरा देश। 64 साल बाद होली और जुम्मा एक साथ, देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी, छत्तीसगढ़ में नमाज के वक्त को बदला गया। आज रंगों से सराबोर होगा पूरा देश। बगिया में रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, परिवार के साथ मनाएंगे होली का त्योहार। मुख्यमंत्री साय उड़ाएंगे रंग गुलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी होली की बधाई। आज से 3 दिवसीय असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोकराझार में सम्मेलन को करेंगे संबोधित। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन सम्मेलन में भी होंगे शामिल। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी टली, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में खराबी बनी वजह। 280 दिन से स्पेस स्टेशन में फंसी हैं सुनीता। यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से चल रही जंग पर लग सकता है विराम। सीज फायर के लिए पुतिन भी तैयार। पहल के लिए अमेरिका के साथ भारत का जताया आभार। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। होली पर आज देश भर में जश्न का माहौल रहेगा। वहीं 64 साल के बाद ऐसा होगा जब होली और रमजान का जुम्मा एक साथ आज मनाया जाएगा। होली और जुम्मे पर संभल से दिल्ली तक अलर्ट जारी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पूरे देश में कर दी गई है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी नमाज के वक्त में बदलाव किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर रहेंगे और यहां कई सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। वहीं छठी खबर एक्ट्रेस रानिया राव से जुड़ी हुई, जिनकी जमानत पर आज एक अहम फैसला सामने आ सकता है। इधर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है और माना जा रहा है कि जल्द ही युद्ध पर विराम लग सकता है। और अब खबरें विस्तार से आपको बता दें, देश के कोने कोने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होलिका दहन कल रात को किया। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कल होलिका दहन की। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर उज्जैन की है, जहां पर महाकाल मंदिर में होलिका दहन किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर रायपुर के महाकाली मंदिर में होलिका दहन की है। तीसरी तस्वीर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की आप देख रहे हैं। यहाँ भी धूमधाम से होलिका दहन किया गया। कल रात 11:30 बजे का मुहूर्त था, जिसमें पूरे देश में होलिका दहन पूरे परंपरा के साथ किया गया। वहीं चौथी तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां पर नाच गाने के साथ होलिका दहन किया गया है। अमृतसर के बेसिस कैंप की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर आयोजित होलिका दहन में लोगों ने जमकर उल्लास मनाया। छठवीं तस्वीर गांधीनगर की, जहां पर होलिका दहन का भव्य नजारा देखते ही बना। तो 6 तस्वीरें और इसी तरह से पूरे देश में कल रात होलिका दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व, और होलिका दहन के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। कल देर रात 11:30 बजे का मुहूर्त था, जिस मुहूर्त में पूजा अर्चना करने के बाद होली का त्योहार मनाया गया। तो होली से ठीक एक दिन पहले फागुन मास की पूर्णिमा पर देश भर में होलिका दहन किया गया। इस साल होलिका दहन पर भद्रा का साया होने की वजह से ज्यादातर जगहों पर रात 11:27 से 12:30 के बीच होलिका जलाई गई, यानी होलिका दहन किया गया। दरअसल सूर्य, बुध और शनि की कुंभ राशि में युति के शुभ संयोग से होलिका दहन होता है। 100 साल बाद इस तरह होली पर मीन राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनने की वजह से बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग और त्रिग्रही श्रीग्रह योग जैसे शुभ संयोग बने, जिसमें लोगों ने कल रात होलिका दहन किया। अलग अलग जगहों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है कि देखिए किस तरह से कल रात 11:30 से 12:30 के बीच शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। पूजा पाठ करने के साथ, परंपरा के साथ में होलिका दहन, और उसके बाद जमकर रंग और गुलाल उड़े।
और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं उज्जैन की। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में परंपरागत रूप से होलिका दहन के साथ ही होली पर्व की शुरुआत हुई। हर साल की तरह इस बार भी बाबा महाकाल के आंगन में होली जलाई गई। महाकाल मंदिर में होली से एक दिन पहले होली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसी के तहत गुरुवार को संध्या आरती के दौरान पंडित और पुजारियों ने बाबा महाकाल पर हर्बल गुलाल अर्पित कर इस उत्सव की शुरुआत की, जिसके बाद मंदिर परिसर में होलिका दहन की रस्म पूरी की गई। घनश्याम और आशीष पुजारी ने कलेक्टर नीरज सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया। हालांकि पिछले साल 25 मार्च को भस्म आरती के दौरान गुलाल से आग लगने की घटना हुई थी। इस बार सुरक्षा के इसे लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने मंदिर में बाहरी श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया हुआ है। वहीं रंग गुलाल लाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसी वजह से इस बार महाकाल मंदिर में होली का उल्लास हालांकि पहले जैसा नजर नहीं आया। परंपरा के अनुसार महाकाल मंदिर में होलिका दहन के बाद तड़के पूरे उज्जैन में होलिका दहन किया जाएगा और रंगों का त्योहार आज मनाया जाएगा। आज के आनंद की जय हो। और अब आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर होली के त्योहार पर हाई अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन की टीम है। दरअसल राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था इस बार की गई है। इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और 56 पॉइंट पर चेकिंग। सुरक्षा में 3500 जवानों को तैनात किया गया है। 4 बजे के बाद हालांकि बस सेवा को शुरू किया जाएगा। आज शाम 4 एडवांस और 20 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी यहां पर है। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपको बता दें हाई अलर्ट पर यहां पर रखा गया। कल देर रात फ्लैग मार्च भी निकाला गया। होली पर मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद अलर्ट। इसके पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि हर जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और उसे लेकर 56 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। 3500 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है। राजधानी भोपाल के चप्पे चप्पे पर आज पुलिस तैनात है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में होली को लेकर बाजार भी गुलजार हैं। लोग खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में कल बाजार पहुंचे। वहीं पुलिस लोगों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील करते रहे। आपके सामने 8 तस्वीरें हैं। इन 8 तस्वीरों से आप देखिए कैसे होली के पहले खरीदारी की गई है। पहली खबर इंदौर की है, जहां पर प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भव्य आरती के साथ होली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। दूसरी तस्वीर जबलपुर की, जहां पर होली की छुट्टी से पहले स्कूल कॉलेजों में जमकर होली खेली गई कल। तीसरी तस्वीर ग्वालियर की आप देख रहे हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर और घरों में होलिका दहन की किस तरह से तैयारी थी। हालांकि अब होलिका दहन हो चुका है। वहीं सराफा बाजार में 25,000 कंडों से होलिका दहन कल रात किया गया। इंदौर की चौथी तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर क्राइम ब्रांच द्वारा होली और रमजान को लेकर सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। 5वीं तस्वीर रतलाम की है, जहां शहर काजी सैयद अहमद अली ने मुस्लिम आवाम से फसाद से बचने की अपील की। 6वीं तस्वीर विदिशा की, जहां होली और रंग पंचमी त्योहार को लेकर भोपाल रेंज के आईजी अभय सिंह विदिशा पुलिस की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। वहीं 7वीं तस्वीर खरगोन की है। होली और जुम्मे की नमाज को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 8वीं तस्वीर आप साजापुर की देख रहे हैं, जहां उज्जैन रेंज के डीआईजी साजापुर पहुंचे, शांति से त्योहार मनाने की अपील लोगों से की। होली के दिन रात्रि में यहाँ पर आरती के समय भगवान गणेश जी महाराज को रंग गुलाल लगाएंगे और उसके बाद ही होली का पर्व यहाँ पर चालू किया जाएगा। आरती के टाइम पे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे और भगवान के साथ होली खेलेंगे। अपील करी है तमाम मुसलमानों के लिए और वैसे हिंदू भाइयों के लिए भी कि अगर भूले से कोई अगर रंग आपको डाल देता है तो आप उसको बुरा ना माने और मुस्कुराते हुए अपन भाईचारगी का ये संदेश दें, ताकि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का रहे। त्योहार जो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए, इसके लिए जो है अपनी जो पुलिस की जो तैयारी है, प्रशासन की जो तैयारी है, उसके लिए हम यहाँ पे विजिट करने आए थे। होली का त्यौहार है या रमज़ान का जो सब महीना चल रहा है, इसमें एक दूसरे के त्योहारों का लोग सम्मान करें, सबका रेस्पेक्ट करें, किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं करें, सब एक दूसरे के त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिल के मनाएं
ये हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अच्छी तैयारियां की हैं और साथ मिलकर फ्लैग मार्चेस किए हैं, शांति समिति की बैठकें हुई हैं और लगातार पूरी टीम मिलकर साथ काम कर रही है। तो हमने आपको मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें दिखाई कि कैसे बाजार गुलजार है, किस तरह से कल रात होली का दहन किया गया और सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। लेकिन होली के रंग में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज सराबोर होंगे। सीएम हाउस में आज जमकर होली खेली जाएगी, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन समारोह होने जा रहा है। लगभग 11:30 बजे उज्जैन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना होंगे। उज्जैन में होने वाले होली मिलन समारोह में ये शामिल होंगे। तो उज्जैन स्थित सीएम हाउस में आज होली मिलन समारोह की शुरुआत होगी। सीएम हाउस में होली खेली जाएगी, होली मिलन समारोह होगा। 11:30 बजे उज्जैन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां से रवाना होंगे। आज उज्जैन पहुंचने के बाद वो महाकाल के दर्शन भी करेंगे, इसके साथ ही होली मिलन समारोह में भी शामिल होंगे। तो कल रात होली का दहन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास में किया और उसके बाद आज होली मिलन समारोह का आयोजन सीएम आवास में किया जा रहा है। उज्जैन में भी होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश के बाद अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की। पूरे छत्तीसगढ़ में होलिका दहन कल रात धूमधाम से किया गया। जांजगीर के नैला स्टेशन के सामने की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से यहाँ पर होलिका दहन किया गया, जहां पहले पूजा अर्चना की गई, फिर परिक्रमा की गई जैसे कि हमारी परंपरा है, और उसके बाद होलिका दहन किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर बस्तर की है, जहां पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। कहीं आग पर चढ़कर तो कहीं 15 दिनों के लंबे मेले के बाद देवी देवताओं के साथ होली का रंग खेला जाता है। मगर होलिका दहन की परंपरा में जगदलपुर शहर के सिरहासार चौक में जोड़ा होली अपनी अलग ही पहचान रखती है। शहर भर के लोग इस होलिका दहन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ और मावली माता के नाम पर एक साथ 2 होलिका यहाँ जलाई जाती है, जैसा आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। बस्तर के लोग मावली माता को इष्ट देवी मानते हैं और भगवान जगन्नाथ के साथ राज परिवार में वैदिक विधि विधान के लिए उड़ीसा से आए पंडित भगवान जगन्नाथ के उपासक रहे हैं। इसलिए ही दोनों जोड़ा होली आज भी बस्तर में संस्कृतियों के सम्मेलन के तौर पर देखी जाती है। तो जांजगीर और जगदलपुर की 2 तस्वीरें। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां बहुत सी संस्कृतियां हैं और इन्हीं संस्कृतियों की कुछ झलक इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 होलिका जलाने का जो रिवाज है बस्तर में, उस तरह से होलिका में देखिए आप किस तरह से 2 जगहों पर होली जलाई जाती है। कहा जाता है कि जोड़े में होली यहां पर जलती है। अब आपको गृह मंत्री अमित शाह के आज के दौरे के बारे में जानकारी दे दें। आज गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर रहने वाले हैं। असम की 3 दिवसीय दौरा उनका ये रहने वाला है, जहां कोकराझार में आज एक सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। तो होली के अवसर पर असम के कोकराझार में अमित शाह पहुंचेंगे। कोकराझार में आज ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन सम्मेलन है, जहां पर पहुंचकर न सिर्फ होली का त्यौहार मनाएंगे बल्कि इसके साथ ही इनके साथ एक सम्मेलन में वो शामिल होने वाले हैं। इस पूरे सम्मेलन को संबोधित वो करेंगे, इसके साथ ही छात्रों से बातचीत भी करेंगे। 3 दिवसीय असम दौरा है। 30 दिवसीय असम दौरे में सबसे पहले वो कोकराझार पहुंचेंगे। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के सम्मेलन में वो शामिल होंगे, जिसके बाद उनके बाकी के कार्यक्रम होंगे। यूक्रेन और रूस के बीच 3 सालों से जंग चल रही है और 3 साल से चल रही इस जंग पर यह माना जा रहा है कि अब विराम लग सकता है। दरअसल यूक्रेन के बाद अब रूस ने भी सीज फायर पर हामी भरी है। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस संघर्ष विराम के लिए सहमत है, मगर ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये एक स्थायी शांति की ओर कदम है। हालांकि उन्होंने आशंका भी जताई कि यूक्रेन इस 30 दिवसीय संघर्ष विराम का उपयोग अपनी सेना को फिर से संगठित करने और नए हथियार प्राप्त करने के साथ लामबंदी करने के लिए कर सकता है। पुतिन ने ट्रंप को युद्ध विराम के लिए प्रयास करने पर धन्यवाद भी दिया। उन्होंने चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं का भी आभार जताया। हालांकि रूस ने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी संघर्ष विराम की निगरानी के लिए नाटो सदस्य देशों के शांति सैनिकों को स्वीकार नहीं करेगा।
और अब बात सुनीता विलियम्स की। आपको बता दें कि भारत मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी एक बार फिर से टल गई है। दरअसल नासा ने तकनीकी खराबी के चलते स्पेस स्टेशन के लिए नए क्रू को लेकर जा रहे मिशन क्रू 10 को टाल दिया है। इस मिशन को 12 मार्च को स्पेस एक्स के रॉकेट फॉल्कन 9 से लॉन्च किया जाना था। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले थे। ये चारों पिछले 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जगह लेते, मगर स्पेस स्टेशन का हैंडओवर देने के बाद सुनीता विलियम्स 16 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना वापस होती, मगर अब इसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से देरी आ गई है। क्रू 10 मिशन को टालने की वजह उसके रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में हाइड्रोलिक सिस्टम में आई खराबी बताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर को वापस लाने का उन्हें काम दिया था, सौंपा गया था। लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, आपको बता दें कि 5 जून 2024 को दरअसल 8 दिन के स्पेस स्टेशन के लिए गए थे, मगर अब तक उनकी वापसी नहीं हो पाई। और अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सुनीता विलियम्स की वापसी कब होगी, क्योंकि 280 दिनों से स्पेस स्टेशन पे सुनीता विलियम्स फंसी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसके पहले वापस लाने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन हर बार जब भी ये प्रयास हुए हैं, किसी न किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये मिशन टला है, जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स की वापसी पर अब सवाल उठ रहे हैं और अब संकट गहराने लगा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। होली की एक बार फिर से आप सभी को दिल से शुभकामनाएं।